इसराइली एजेंसी ने हनिया के कत्ल के लिए ईरानी एजेंट्स को इस्तेमाल किया। बरतानवी अखबार के सनसनीखेज दावे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया इसी इमारत में अक्सर क़याम करते थे। असल मंसूबा ये था कि इस्माइल हनिया को जहाज़ हादसे में जाँ भाग ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौका पर मई में कत्ल किया जाता, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि नाकामी के खदशात ज़्यादा थे और इमारत में बहुत बड़ा मजमा भी मौजूद था। बरतानवी अखबार ने दावा किया कि ईरानी हुकाम के पास इमारत की CCTV मौजूद है जिसमें एजेंटों को चुपके से कमरों में इंतहाई तेजी से आते जाते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार का दावा है कि धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले एजेंट्स ईरान छोड़ चुके थे, ताहम ईरान में एक साथी से इनका ताल्लुक कायम था और धमाका खेज मवाद को ईरान के बाहर से रिमोट कंट्रोल के जरिए तबाह किया गया, जबकि तहकीकात के दौरान दीगर 2 कमरों से धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत की रुकनीत मंसूख। PTI क़यादत में धड़ेबंदी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की पार्टी की बुनियादी रुकनीत मनसूखी के मामले पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। PTI के कायम मकाम सेक्रेटरी इत्तलात शुएब शाहीन की जानिब से शेर अफजल मरवत की पार्टी से निकालने की तस्दीक कर दी गई है। शुएब शाहीन का कहना था कि शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की हदायत पर निकाला गया, जबकि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर शेर अफजल मरवत की हिमायत में सामने आ गए हैं और इन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत इमरान खान के वफादार तरीन साथियों में से एक हैं। इनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन मेरे इल्म में नहीं है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बतौर पार्टी चेयरमैन शेर अफजल मरवत या किसी और को भी पार्टी से नहीं निकालूंगा। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गोहर मुमकिन तौर पर शेर अफजल मरवत की सिफारिश के लिए बानी चेयरमैन से मिलने अडियाला जेल जाएंगे। हुकूमत का माहाना 1 लाख तक तनख्वाह वालों को रिलीफ देने पर गौर। मुआशी टीम को टास्क सौंप दिया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खसूसी टास्क दे दिया। ज़राए ने बताया है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर शुरू कर दिया गया, जबकि इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर जारी है। ज़राए का कहना है कि कम तनख्वाह वाले स्लिप को 40 अरब रुपये का रिलीफ दिए जाने की तैयारियां जारी हैं। ख्याल रहे कि हुकूमत ने रवां माली साल सालाना 6 लाख से 12 लाख तक कमाने वालों का इनकम टैक्स 5% किया है। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% कर दिया गया है। माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। काबीना ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन की तरफ से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि इजलास में फैसला किया गया है कि दीगर SOEs को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तकमील के बाद किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक हुकूमत निजकारी से तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करेगी। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मलकियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। एलामिये के मुताबिक फैसला किया गया है कि स्ट्रेटेजिक के अलावा दीगर SOEs को CCOP के सामने रखा जाएगा, जबकि OGDCL के हसस पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया है।